जंगल में एक बकरी और उसके 7 बच्चे थे। बड़े प्यारे बच्चे थे। वो जहाँ जाती उसके पीछे पीछे घूमते थे। लेकिन बकरी को हर वक्त डर बना रहता था, क्योंकि जंगल में बहुत से जानवर थे और उसे डर लगा रहता था कि कोई जानवर उसके बच्चों को खा न ले। और ख़ास तौर पे एक लोमड़ी जो हर वक्त नज़र बनाए हुई थी उसके बच्चों पर। उसे डर लगता था कि कहीं ये उसके बच्चों को खा न ले। इसलिए वो एक दिन अपने बच्चों को घर ले गई और बहुत प्यार से समझाया। और फिर उसने बच्चों को बोला कि बच्चों, अगर मैं बाहर जाऊं तो तुमने किसी को दरवाजा नहीं खोलना और खिड़की से झांक के देखना है कि कौन है। और मैं जब भी आऊंगी तो मैं बोलूंगी, आओ बच्चों खोलो दरवाजा, लाई हूँ बढ़िया खाना। तो जब मैं ये बोलूंगी तो तुम दरवाजा खोलना, लेकिन फिर भी खिड़की से झांक लेना। तो ये बातें लोमड़ी उनकी सुन रही थी। अब बकरी जब बाहर चली जाती है और बच्चे घर में हैं, तो लोमड़ी आके दरवाजा खटखटाती है। क्योंकि उसने बात सुन ली थी, इसलिए वो बोलती है, आओ बच्चों खोलो दरवाजा, लाई हूं मैं बढ़िया खाना। तो बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि उनकी माँ आ गई है। तो सब बच्चे कहते खोलो खोलो, माँ आ गई है। पर उनमें से जो बड़ा था बच्चा, उसने कहा नहीं, एक तो आवाज बड़ी अजीब सी है और ऊपर से माँ ने कहा था कि खिड़की से देख लेना, तो मैं पहले उसको खिड़की से देखूंगा। तो वो ऊपर चढ़ के खिड़की पे देखता है और उसे काली लोमड़ी नजर आ जाती है। तो वो फिर कहता है कि दरवाजा नहीं खुलेगा। तो वो जोर से आवाज देके बोलता है कि दरवाजा नहीं खुलेगा तो हमारी माँ नहीं हो। कुछ देर बाद लोमड़ी फिर आ जाती है और फिर दरवाजा खटखटाती है, आओ बच्चों खोलो दरवाजा, लाई हूँ मैं बढ़िया खाना। फिर बच्चे सोचते हैं कि माँ आ गई, लेकिन बड़ा बच्चा कहता है नहीं नहीं, हमें पहले चेक करना है कि माँ है कि नहीं है, ये माँ की आवाज नहीं लग रही है। तो उसने एक छोटे बच्चे को कहा कि जरा दरवाजे के नीचे से झांको। तो वो जाता है, दरवाजे के नीचे झांकता है और वो देखता है कि वहां पर माँ नहीं है। उसे काले पैर लोमड़ी के दिखाई देते हैं। तो वो फिर से दरवाजा नहीं खोलते और जोर से बोलते हैं कि ना तो तुम्हारी आवाज मीठी है और तुम्हारे पैर भी काले हैं, हमारी माँ के पैर तो सफेद हैं, इसलिए चले जाओ। अब लोमड़ी अपने आप को सफेद करने के लिए आटे में बैठ जाती है और वो सफेद, सारा उस पे आटा लग जाता है तो वो सफेद हो जाती है। तो इस तरह से वो अपना रंग बदल लेती है और गुड़ खा लेती है ताकि उसका। अब एक बार फिर लोमड़ी आती है। अब उस सफेद हुई पड़ी आटे में सनी है और उसने गुड़ खाया है, तो उसकी आवाज भी मीठी हो जाती है। तो वो बोलती है, आओ बच्चों खोलो दरवाजा, लाई हूँ मैं बढ़िया खाना। इस बार बच्चे सोचते हैं कि झांक भी लेते हैं, सफेद है और सुर भी मीठा है, तो वो दरवाजा खोल देते हैं। अब लोमड़ी अंदर आ जाती है और वो पहले एक बच्चे को, फिर दूसरे बच्चे को, ऐसे वो नीचे बार बार उतरती है और बच्चों को डराती है पहले, और फिर वो एक एक बच्चे के पास जाके एक एक बच्चे को थैले में बंद करके वो वहां से निकल जाती है। सारे बच्चों को भरा हुआ है और वो उस थैले को लेके चल रही है। थैला भारी है, फिर भी वो उसको उठाती है और खुश है, क्योंकि उसको तो बढ़िया खाना मिलेगा। 6 उसने अंदर थैले में रखे हुए हैं और वो सोचती है कि आज तो पार्टी है।
लेकिन पहले जाके मैं कहीं कोई पेड़ ढूंढती हूँ, मुझे बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है, सो जाती हूँ। फिर उसके बाद आराम से बैठ के इन बच्चों को एक एक करके मैं खा लूँगी। अब जो एक बच्चा बचा होता है वो अपनी माँ को बताता है कि कैसे लोमड़ी जो है सारे उसके भाई बहनों को बैग में बांध के ले गई है। तो बकरी सोचती है कि अब मैं इसको ढूंढूंगी और अपने बच्चों को लेकर ही आऊंगी। अब बकरी ढूंढती हुई अपने बच्चों को जंगल में घूमती है और वो वहां पहुंचती है जहां पर कि लोमड़ी सो रही है और उसने जो थैले में बच्चे बंद कर रखे हैं वो वहां पर है और थैला थोड़ा हिल रहा है। तो उसको समझ में आता है कि बच्चे उसके अभी जिंदा हैं। तो वो एक एक करके अपने बच्चे निकालना शुरू करती है थैले से। तो एक बच्चा निकलता है, फिर दूसरा निकलता है, ऐसे सारे बच्चे धीरे धीरे निकलते रहते हैं। फिर वो थैले सारे बच्चे निकाल के थैला वापस बंद कर देती है और उसके अंदर पत्थर डाल देती है और फिर से थैले को बंद कर देती है और चुपके से बच्चों के साथ निकल जाती है। खुलती है, वो थैला उठाती है, बड़ा भारी लग रहा है, वो लेके चलती है, शायद बच्चे हैं इसमें इसलिए भारी हो रहा है। बड़ी मुश्किल से चल के वो कुएं तक आती है क्योंकि उसको पानी चाहिए। तो वो कुएं पे पहुंच जाती है, लेकिन वो पानी पीने की कोशिश जब करती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत भारी है। तो जैसे ही वो झुकती है वैसे ही वो कुएं में गिर जाती है। अब बकरी वहां पहुंची जहां पर कि लोमड़ी कुएं में गिरी है। तो वो कहती है कि जैसी करनी वैसी करनी, मैंने तो अपने बच्चे बचा लिए, तुम अपनी जान कैसे बचाओगी तुम्हें पता होगा। तो हमेशा कोई भी काम करो तो सोच समझ के करो कि जो मैं करूंगी उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये कहकर वो वहां से निकल जाती है। थैंक यू।